एक लड़का था, उसको एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है और दोनों की शादी हो जाती है। वो लड़का उस लड़की के पीछे इतना ज्यादा पागल था, इतना ज्यादा पागल था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और उन दोनों की शादी को अभी 5 साल हो जाते हैं और इन 5 सालों में उस लड़के का प्यार इतना सा भी कम नहीं हुआ था। वो लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता था जितना तब करता था जब उसने उसको पहली बार देखा था। उन दोनों की एक बेटी थी जो कि 4 साल की थी। तो जो लड़की होती है उसको हो जाता है कैंसर और उन्हें पता तब चलता है जब ये कैंसर उसकी आखिरी स्टेज पे होता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सकते। डॉक्टर उन्हें 6 महीने का टाइम देते हैं कि 6 महीने तक ये जिंदा रहेगी, उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते। और फिर ये 6 महीने भी बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद 7वां महीना शुरू हो जाता है और जैसे ही 7वां महीना आधा बीतता है उस लड़के की पत्नी की मौत हो जाती है। लेकिन वो लड़का उससे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि वो उससे दूर रहना ही नहीं चाहता था। और ये कहानी है अंग्रेजों की, जो कि लाश को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। तो वो लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो लड़का था उसको हर रोज इतनी बेचैनी रहने लगी कि वो पागल होने लगा। और उनके वहाँ पे जो तांत्रिक होता है ना, वो उनके पास चला जाता है और तांत्रिक कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे पास क्या करने आए हो, क्या तुम्हारे घर पे कोई भूत है जिसे भगाना है? तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे भूत को नहीं भगाना, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर, मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ। और तांत्रिक बोलते हैं तेरा दिमाग खराब है, अगर वो मर चुकी है तो उसको वापस कैसे ला सकते हैं? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, वो जिद पर अड़ जाता है कि मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए तो चाहिए, किसी को भी बुलाओ, कैसे भी करो, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। तो उनमें से एक तांत्रिक होता है जो अपने से भी ऊपर के तांत्रिक लोगों को जानता है और वो तांत्रिक कहता है ठीक है चल मेरे साथ। तो वो तांत्रिक उसको अपने से भी बड़े तांत्रिक के पास लेके जाता है। उस बड़े वाले तांत्रिक का घर एक जंगल में था और वो अकेला रहता था। उस लड़के का नाम था पीटर, नाम बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी। तो पीटर उस बड़े वाले तांत्रिक को देखकर उसके पाँव में गिर जाता है और कहने लगता है मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, प्लीज मेरी पत्नी को मेरे पास वापस ला दो। तो वो तांत्रिक उसको उठाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी को वापस लाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ये सब तुम अपने रिस्क पे करोगे, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। और वो तांत्रिक उसको एक तंत्र क्रिया बताता है। उसके लिए वो उसको कुछ सामान लाने के लिए एक लिस्ट देता है जिसमें लिखा होता है एक खरगोश के बच्चे का दिल, काली बिल्ली के काले बच्चे की आंखें और भैंस की पूंछ के बाल। और वो निकल लेता है ये सारा का सारा सामान इकट्ठा करने के लिए। थोड़ी मुश्किल जरूर होती है लेकिन वो ये सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। सामान जुटाने के बाद वो वापिस आता है उस तांत्रिक के पास और वो तांत्रिक उसे पूरी विधि बताता है कैसे उसको अपनी पत्नी की कब्र को खोदना है और उसमें ये सारा सामान रखना है और कहना है कि मेरी मासूम पत्नी वापिस आ जाए, उसकी जगह पर कोई शैतान नहीं आना चाहिए। और पीटर रात के 12 बजे अपनी पत्नी की कब्र के पास जाता है एक फावड़ा लेके और अपनी पत्नी की कब्र को खोदना शुरू कर देता है। कब्र को खोते खोते उसका फावड़ा उसकी पत्नी की कब्र के ताबूत में जाकर लगता है और पीटर खुश हो जाता है कि अब उसे उसकी पत्नी वापस मिल जाएगी। और जैसा तांत्रिक ने कहा होता है वो वैसा ही करता है। वो पूरी सामग्री अपनी पत्नी के ताबूत को खोल के उसके अंदर रखता है और कहता है कि मुझे मेरी मासूम पत्नी ही वापस चाहिए, उसकी जगह पर किसी शैतान को मत भेजना। और वो फिर से अपनी पत्नी की कब्र को बंद करता है और वापस अपने घर चला जाता है। जैसे वो घर जाता है सामने देखता है उसकी पत्नी सोफे पर बैठी हुई थी। वो उसको देखकर खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी वापस आ गई है। तो जैसे उसकी पत्नी बिहेव करती थी वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही थी। वो कहती है पीटर तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तो पीटर कहता है कि ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया है इसलिए मुझे देर होगी घर आने के लिए। लेकिन वो कहती है कि तुम तो कीचड़ और पसीने से भरे हुए हो। तो पीटर कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही। और उसकी पत्नी कहती है ठीक है मैं खाना लगाती हूँ, तुम नहाकर नीचे आ जाओ। तो पीटर नहाने के लिए चला जाता है और जब वापिस आता है तो उसकी पत्नी टेबल पर खाना लगा रही थी और तभी पीटर सुनता है अपनी बेटी की चीख जो कह रही थी पापा ये मम्मी नहीं है, ये कोई और है। पीटर सोचता है बच्ची है, बच्चे तो ऐसे ही बातें करते हैं। वो उसको इग्नोर करता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है।
पीटर की बेटी भागकर अपने कमरे में जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। पीटर के बहुत बार बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आती। पीटर खाना खाने के बाद अपनी बेटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, वो तुम्हारी माँ ही तो है। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि नहीं पापा, वो माँ नहीं है, वो कोई और है, मेरी माँ ऐसी नहीं थी। तो पीटर अपनी बेटी को शांत कराता है और उसको सुला देता है। अपनी बेटी को सुलाने के बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी उसका वेट कर रही थी और वो कहती है कि तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और पीटर अपनी पत्नी के साथ लेट जाता है और हमेशा की तरह उसके सुंदर चेहरे को देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब रात के 1 बजते हैं तो अचानक से पीटर की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सर की ओर उसके बेड के पास उसकी पत्नी खड़ी है। लेकिन वो उसकी पत्नी जैसी तो थी, लेकिन उसकी स्किन फूली हुई थी, उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसका चेहरा इतना भयानक था कि पीटर उसको देख ही नहीं पाया। पीटर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर उसको लगता है कि उसके ऊपर आकर कोई बैठ गया है। पीटर की सांस फूलने लगती है और फिर अचानक एक झटके से उसकी आंख खुल जाती है और पीटर देखता है कि उसकी सुंदर पत्नी उसके साथ ही उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। और जैसे ही पीटर उठता है उसकी पत्नी भी उठ जाती है और कहती है क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या, ऐसे घबराए हुए क्यों हो। तो पीटर कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही सपना था। पीटर को ये देखकर अच्छा लगता है कि उसकी पत्नी ठीक ठाक है, वैसी नहीं है जैसी उसने अभी अभी अपने सपने में देखी। और पीटर फिर से सो जाता है और फिर सुबह होती है। पीटर देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है, उसे लगता है कि शायद वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई होगी। और फिर पीटर उठकर बाथरूम में जाता है और जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है पीटर देखता है कि उसकी जो बेटी है वो उसके बाथरूम के फर्श पर खून से सनी हुई पड़ी है, या फिर ये उसकी बेटी की लाश थी। वो चिल्लाता हुआ अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी नहीं उठती क्योंकि वो पहले ही मर चुकी थी। और फिर अचानक से बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पीटर को बाहर से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसकी पत्नी की थी, लेकिन बहुत ज्यादा अलग थी। वो कहती है तुम्हें मुझे आराम करने देना चाहिए था।